बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, न्यूज़ पॉइंट टेस्टी पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, बीए अरेबिक कलेक्टिव का जो पेपर है वो बहुत नज़दीक आ रहा है और स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं कि उनकी तैयारी नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक छोटी सी हेल्प लेकर न्यूज़ पॉइंट टेस्टी आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। तो वीडियो को लाइक करके ये ज़रूर बता दीजिएगा कि ये आपके लिए कितना फ़ायदेमंद रही है। मेरे पास फुल बुक है, तो इस तरह मैं इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करके आप तक पहुंचा दूंगी। तो इस तरह आप आसानी से इसकी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब नोट डाउन करते हैं। इकरा के मायने क्या है? इसका मतलब है पढ़। वाकिसासी के मायने किससे? लितनस्सम के मायने मुनज़्ज़म करना। अलसोम के मायने रोज़ा रखना। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं ये बता दूं कि अगर कुरान मजीद की इब्तिदा कहाँ से हुई? गारे हिरा से। कुरान मजीद का नज़ूल कितने सालों में हुआ? तो ये 23 सालों में। मुसलमानों की ज़िंदगी में डैश का बड़ा मुकाम है कुरान करीम का। कुरान मजीद किस एतबार से मुअज्ज़ज़ा है? असलूब और बलाअत से। किस ज़बान ने कुरान मजीद पर खासा असर डाला? तो इसका राइट आंसर है अरबी। तकद्दमू के मायने क्या है? तुम आगे बढ़ो। याहज़ूना के मायने क्या हैं? वो नीचा करती हैं। तनाबज़ू के मायने क्या है? पुकारो। वलौ अन्नहुम साबरू का मतलब है अगर वो सब्र करते। तो इस तरह से ये अरबी की आयत है। इसका आप इसको मैं कर देती हूँ, आप देख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको ये बता दूँ कि अरबी की जो है वो ज़बर ज़ेर नहीं दी गई, इस वजह से मैं उसको पढ़ूंगी नहीं, क्योंकि कोई गलती ना हो जाए। तो इस वजह से मैं आपको इसको दिखा दूंगी, आप इसका राइट आंसर नोट कर लीजिएगा। लेकिन जो उर्दू का है वो मैं इसलिए पढ़ के बता दूंगी क्योंकि मैंने एक बुक के सैम्पल में सिर्फ आपको दिखाया था नोट्स, लेकिन बोला नहीं था। तो स्टूडेंट्स ने कहा था कि मैडम अगर आप बोल के बता दें तो हमारे लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर दो फरीक मुसलमानों के आपस में लड़ पड़े तो इनके दरमियान डैश करा दो, मिलाप करवा दो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खास अदाब से डैश की तरफ जाते हुए यह आयत मुंतकिल हुई है। आम अदाब जिसको डैश और डैश लोग नकल करते हैं, फासिक और फाजिर। ए मोमिनो, अगर तुम में से दो जमातें लड़ पड़े तो उनके दरमियान डैश करवा दो। तो इसका राइट आंसर है सुलह करवा दो। यानी अल्लाह के अलावा डैश की नहीं करते, बल्कि खालिस इसी के दीन को मानते हैं, इबादत और वाहिद दीन जो इस्लाम है उसकी इबादत करते हैं। मगर वो लोग जिन्होंने तौबा खालिसन अल्लाह के लिए की और डैश किए नेक अमल, इन अजीम हलाकत वाली चीज़ें यानी डैश वगैरह, इसमें शिर्क, कत्ल और जना इसका आंसर है। ये 3 बड़े गुनाह हैं। वकान अल्लाह गफूर रहीमा का तर्जमा करें तो इसका सही आंसर है, इससे मुराद वसी मग़फ़िरत और कसीर रहमत है। रहमान के बंदे कैसे रातें बसर करते हैं? तो रहमान के बंदे जो हैं, इसका तर्जमा आयत आपको पिछले पेज पे दिखा दी है, ये इसका राइट आंसर है। याकुलून के मायने वो खाते हैं। वजरबी के मायने बढ़ाता। अलबी के मायने खर्च करता। दरोगा इंसान अल्लाह के यहाँ डैश होता है, इज़्ज़तदार नहीं होता। तुम में से अच्छा वो है जिसके डैश सबसे अच्छे हैं, इखलाक सबसे अच्छे हैं। डैश क़यामत की तारीखियों में से एक तारीखी है जुल्म। जुमातुल मुबारक डैश का हज है, मसाकीन का। इसके बाद ये आयत का तर्जमा है इन्नल्लाह। इसका जो राइट आंसर है वो है बेशक अल्लाह ताला अपने मखलूक में से खुले हाथ वाले को पसंद करता है। यानी कि जो लोग ज़कात देते हैं और अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, अल्लाह ताला उन लोगों को पसंद करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा के कितने बेटे थे? 2।
हज़रत अली बिन अबी तालिब ने कौन सी चीज़ें डैश अपने खुतबे में बयान किए? तो कोई अपने रब के सिवा किसी से उम्मीद ना रखे। डियर स्टूडेंट्स, मेरे पास आपको बता दिया है, फुल बुक है। मैं इंशाल्लाह जल्द से जल्द ये कोशिश करूँगी कि आपको फुल बुक मिल जाए। उबैद के मायने क्या है? इसके मायने है गुलाम के। अमार के मायने क्या है? आबाद करने के। बाद के मायने क्या है? इसके बाद। ज़ाहिरी के मायने हैं ज़ाहिर हुआ। अलज़रारू के मायने हैं नुकसान। फ़र्क के मायने बस गर्क हुई। फ़गरकुन है। ये अरबी का ज़ेर ज़बर की वजह से मसला हो रहा है। ये अल्फाज मायनी है। हरियतुन के मायनी आज़ादी। कसीर के मायनी है ज़्यादा। मकावामतुन के मायनी मज़ाहमत के हैं। मुकल्लफ के मायनी रबा के मायने सूद के कहलाते हैं। फ़ज़ल के मायने क्या हैं? तो फ़ज़ल के मायने फजीलत में आएंगे। अल्लाह ताला के बंदो, मैं तुम्हें अल्लाह से डरने की डैश करता हूँ वसीहत। तराजा तजा मैं अल्लाह से डरने की तलकीन करता हूँ खलूत। तो तुम मेरे बाद कुफर की तरफ ना लौटना कि एक दूसरे की डैश उड़ाने लगो गर्दनें। जिस किसी सबसे ज़्यादा आदमी अल्लाह के यहाँ इज़्ज़तदार है मुत्तकी। अमर आमिर बिन रबिया जाहिली दौर में डैश किया गया, कत्ल किया गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने किसकी तरफ ख़त लिखा? तो हज़रत अबू उबैदा बिन जराह की तरफ ख़त लिखा। इस तरह ये अरबी का इसका तर्जमा आप देख लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हमारा एक ग्रुप है, उसमें स्टूडेंट्स नोट्स जो हैं वो शेयर करते हैं एक दूसरे को। तो अगर आप उस ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो आप अपना नंबर दे दीजिएगा कमेंट में, ताकि ये जो आपको यहाँ पे पढ़ने में भी मुश्किल आ रही है तो वहाँ पर आपको आसानी से जो है वो हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि देखने में यही आया है कि बहुत से स्टूडेंट्स, बल्कि बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एक दूसरे का साथ दिया है और बहुत हेल्प की है उनके एग्ज़ाम के सिलसिले में। तो बहुत ये अच्छी और बेहतरीन काविश है उन स्टूडेंट्स की, तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं कि वो उन्होंने अपने दोस्त और बहन भाइयों की बहुत अच्छे तरीके से मदद की है। खुश इखलाकी का हक़ क्या है? आजकल के दौर में आपको इखलाक नाम का लफ्ज़ नहीं मिलेगा। हर जगह आपको एक बदतमीज़ी वाला जो माहौल है वो नज़र आएगा। इसको हम बच्चों को कॉन्फिडेंस तो नहीं लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस के नाम से ज़रूर पहचानेंगे, जो हमें आजकल के दौर में देखने में आ रहा है। डियर स्टूडेंट्स, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज के हवाले से भी काफ़ी अपडेट आ चुकी है। इंशाल्लाह आपको वो भी बताएंगे
कि क्या हम आगे पढ़ रहे हैं या फिर इस साल हम जो है वो स्किप करने जा रहे हैं। बेशक अल्लाह ताला तुम्हें डैश का हुक्म देता है अदलो इंसाफ का। मुतासिर के मायने क्या है? मुतासिर करना। डियर स्टूडेंट्स, ये अरबिक के तर्जमे हैं। शायद ये आपको छोटे छोटे एमसीक्यूज़ में ना आए, लेकिन ये आपकी सिर्फ हेल्प के लिए है कि शायद अगर हम आपकी बेहतर से बेहतर तरीके से हेल्प कर सकें तो आपकी ये हेल्प हो सके। बुरा है कि इंसान मोमिन होने के बाद डैश बन जाए, तो फासिक इसका राइट आंसर है। वसौलिहु बैना अखवैकुम का तर्जमा करें तो इसका मतलब है यानी मोमिनों भाइयों के दरमियान सुलह करवा दो। तो उम्मीद करती हूँ डियर स्टूडेंट्स ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आपको मिल रहा है, तो इससे फ़ायदा उठाइए, अपने अरबिक की तैयारी कीजिए। तो इंशाल्लाह बाकी भी अपडेट्स आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़े रहने का शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।